मुआशरत की चंद सुन्नतें। नंबर 1, सलाम करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई है। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, ख्वाह उसे पहचानता हो या ना हो, क्योंकि सलाम इस्लामी हक है, किसी के जानने और शनासाई पर मौकूफ़ नहीं। नंबर 2, बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र बच्चों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। इसलिए बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। नंबर 3, सलाम करने का सुन्नत तरीका ये है कि ज़बान से अस्सलामु अलैकुम कहे, हाथ से या सर से या उंगली के इशारे से सलाम करना या उसका जवाब देना सुन्नत के खिलाफ है। अगर दूरी हो तो ज़बान और हाथ दोनों से सलाम करें। नंबर 4, जब किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफहा करना मसनून है। औरत से मुसाफहा कर सकती है। नंबर 5, किसी मजलिस में जाओ तो जहां मौका मिले और जगह मिले बैठ जाओ और दूसरों को उठाकर खुद बैठ जाना गुनाह की बात और मकरूह है। नंबर 6, अगर कोई शख्स आपसे मिलने आए तो आप अपनी जगह से ज़रा सा खिसक जाएं, चाहे मजलिस में गुंजाइश हो, ये भी सुन्नत है और इसी में इस आने वाले का इकराम है। नंबर 7, कहीं अगर सिर्फ 3 आदमी हो तो एक को छोड़कर कानाफूसी सरगोशी की इजाज़त नहीं कि ख्वाह मुख्वाह उसका दिल शुबहत की वजह से रंजीदा होगा और मुसलमान भाई को रंजीदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 8, किसी के मकान पर जाना हो तो उससे इजाज़त लेकर दाखिल होना। नंबर 9, जब जमाई आवे तो सुन्नत है कि उसको रोकने की मकदूर भर कोशिश करे और अगर मुंह की कोशिश के बावजूद बंद ना रख सके तो बाएं हाथ की पुश्त को मुंह पर रख ले और हा हा की आवाज़ ना निकाले। ये हदीस में ममनू है। नंबर 10, अगर किसी का अच्छा नाम सुनो तो उससे अपने मकसद के लिए नेक फाल समझना सुन्नत है और उससे खुश होना भी सुन्नत है। बदफाली लेने को सख्त मना फरमाया गया है। जैसे रास्ता चलते किसी को छींक आ गई तो ये समझना कि काम ना होगा, या कौवा बोला या बंदर नजर आ गया या उल्लू बोला तो इनसे आफत आने का गुमान करना सख्त नादानी और बिल्कुल बेअसल और गलत और गुमराही का अकीदा है। इसी तरह किसी को मनहूस समझना या किसी दिन को मनहूस समझना बहुत बुरा है। सुन्नत पर अमल करने से बंदा अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है, इसलिए एहतिमाम से उस पर अमल करना चाहिए।